को वॉच करें। ओके, ठीक है, इन स्टॉक्स को रखिएगा रडार पे, लेकिन अब वो नाउ शोइंग इलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी साहब अब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। करण बहुत पैनी नजर रखते हैं मीडिया स्पेस पे, बहुत क्लोजली पीवीआर को ट्रैक भी करते हैं। और खैर इस वीकेंड का सबसे बड़ा न्यूज पैक तो यही था जो मेगा मर्जर का अनाउंसमेंट आया। करण, एक तो क्या इसकी ऑलरेडी सुबगाट थी क्या? आप भी एंटिसिपेट कर रहे थे कोई मर्जर? हम तो सिनेपोलिस सुन रहे थे और ये हो गया आइनॉक्स और पीवीआर के बीच में। ये मेगा मर्जर कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि दोनों स्टॉक्स मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए तो स्ट्रीट में तो थम्स अप आता हुआ, लेकिन है कैसी ये डील? किस तरह के सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स हैं? कितनी फायदे की डील है? तो डेफिनेटली सबने एक्सपेक्ट किया था कि सिनेपोलिस और पीवीआर की कुछ बात चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, बट आई थिंक ये डील बहुत ही ज्यादा बड़ी डील है। ये एक हिस्टोरिक डील है और इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज आएगा दोनों ही चेन्स को। मेरे हिसाब से आइनॉक्स को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज आएगा बिकॉज आइनॉक्स के जो मैट्रिक्स है, स्पेसिफिकली एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो उनकी आती है या कन्वीनियंस फी जो उनकी आती है ऑन अ पर स्क्रीन बेसिस, वो पीवीआर से थोड़े डिस्काउंट पे है। तो मेरे हिसाब से जो कैचअप की अगर हम बात करें तो आई थिंक आइनॉक्स में ज्यादा कैचअप होएगा बिकॉज पीवीआर ऑलरेडी एक प्रीमियम मैट्रिक पे है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये एंटिटी बहुत ही बड़ी बन जाएगी। तकरीबन 42% मार्केट शेयर होएगा इनका हिंदी और इंग्लिश बॉक्स ऑफिस पे। रीजनल बॉक्स ऑफिस पे इनका 9% मार्केट शेयर होएगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें कि आगे चल के थिंग्स कैसे पैन आउट होएगी, एक तो इनकी स्केल बड़ी हो जाएगी। तकरीबन 50% की जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स है वो इन दोनों चेन्स के पास है और बाकी जो चेन्स है वो मार्केट शेयर, स्क्रीन शेयर, सारे ही मेट्रिक्स उनके मतलब कम है। और इवन आप एडवर्टाइजिंग पर स्क्रीन या कन्वीनियंस फी या स्पेंड पर हेड टिकट प्राइसेस की बात करें, सारे कुछ डिस्काउंट पे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉपर मूव रहेगा टुवर्ड्स प्रीमियराइजेशन एक बहुत ही बड़े तरीके से। और आई थिंक इट इज अ विन विन फॉर बोथ द कंपनीज। फिर सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स कई सारे आने वाले हैं, दोनों कंपनीज के लिए एक विन विन है। करण, लास्ट वीक मूवी देखी थी, 500 का टिकट पड़ा था। लास्ट वीक इस वीकेंड देखी थी तो 1000 का टिकट पड़ा था। अब इस तरह का जायंट मर्जर इन द मेकिंग है तो अब ये और दाम बढ़ जाएंगे ना? इस तरह की मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में जा रहे हैं लोग। तो जा तो रहे मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में, बट मेरे हिसाब से टिकट प्राइस ऐसे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मे बी अगर हम देखें आइनॉक्स और पीवीआर की जो डिफरेंस है टिकट प्राइस में, आइनॉक्स कुछ 5 या 10% डिस्काउंट पे चल रहा है पीवीआर के कंपैरिजन में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वहां पे कैचअप होएगा, बट ज्यादा अगर ये टिकट प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट फुटफॉल पे आएगा। अगर हम कंपैरिजन करें जैसे कि 83 जो फिल्म आई थी या सूर्यवंशी जो फिल्म आई थी, उन फिल्मों की जो टिकट प्राइसेस थी वो बहुत ही ज्यादा थी, राइट? और उसके हिसाब से उनके फुटफॉल पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा था। अब जैसे कश्मीर फाइल की बात करें तो कश्मीर फाइल का टिकट प्राइसेस ज्यादा उन्होंने हाइक नहीं किया था। क्या होती है कि जब बड़ी पिक्चर आती है तो डेफिनेटली टिकट प्राइस 10 या 20% ज्यादा होती है नॉर्मल एवरेज टिकट प्राइस से। और वो क्यों होती है? बिकॉज पिक्चर का कॉस्ट इतना हैवी होता है तो टिकट प्राइस बढ़ाना पड़ता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक अगर ये स्ट्रैटेजी बड़ी पिक्चरों पे लिमिटेड रहेगी तभी ठीक है, बिकॉज अगर ये सारे मूवीज पे आ जाएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कश्मीर फाइल की अगर हम बात करें, वो फिल्म में 200-250 करोड़ का कलेक्शन किया है, उसकी टिकट प्राइसेस बहुत ही बिलो पार थी अगर हम प्री कोविड नंबर से बात करें। तो आई थिंक टिकट प्राइसेस बढ़ाना आई डोंट थिंक एक यूजफुल स्ट्रैटेजी होएगा इनके लिए। आई थिंक इनको बैकफायर करेगा बिकॉज आज की तारीख अगर हम देखें जो प्रीमियम ऑडियंस है जो अफोर्ड कर सकता है वो ऑलरेडी हाई टिकट प्राइस दे रहा है, चाहे वो इंसिग्निया के लिए हो या पीवीआर डायरेक्टर कट के लिए हो या रिक्लाइनर सीट के लिए हो या 3D के लिए हो या 4D के लिए हो। तो मेरे हिसाब से टिकट प्राइस जो नॉर्मल ऑडियंस के लिए होता है, जो नॉर्मल सिनेमा में अगर हम जाते हैं बिना किसी इस 3D 4D टेक्नोलॉजी, आई थिंक टिकट प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए बिकॉज अगर वो बढ़ेगी तो फुटफॉल पे इम्पैक्ट। वो तो ठीक है, वो तो अब देखते हैं कैसे इनकी स्ट्रैटेजी प्ले आउट होती है। वो तो लाइटर नोट में मैंने ऐसे पूछ लिया। अच्छा, जब इस तरह का जायंट इन द मेकिंग है तो इस कंपनी की रिलीज में मेंशन नहीं था, स्टॉक एक्सचेंजेस के अप्रूवल, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल वगैरह। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्योंकि मल्टीप्लेक्स स्पेस में तो 50% का मार्केट शेयर तो शायद स्यूमोटो कॉग्निजेंस सीसीआई लेता हुआ नजर आए। दूसरा, इसी का फॉलोअप, इसी के साथ एक और क्लब कर रहा हूं, आइनॉक्स की जो टेलविंड्स हैं रेशियो फेवर में, वो तो आज स्ट्रीट एडजस्ट कर लेगी। अब तो पीवीआर रह जाएगा मर्ज एंटिटी के तौर पे। पीवीआर का इवेंचुअल टारगेट आप लोग क्या लेके चल रहे हो? राइट, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सीसीआई का इसके ऊपर इशू है बिकॉज आई थिंक सीसीआई के हिसाब से
मर्जर अलाउड नहीं है अगर दोनों कंपनीज के एंटिटीज के रेवेन्यू 1,000 करोड़ के ऊपर है। और FY21 की अगर हम बात करें, जो कोविड ईयर था जहां पे पैंडेमिक आया था, दोनों को सीवियर इम्पैक्ट आया था, दोनों का कंसोल रेवेन्यू इस 1,000 करोड़ के नीचे है। तो आई डोंट थिंक उनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, बट पता नहीं, अनसर्टेन सिचुएशन के हिसाब से थोड़े कुछ चेंजेस हुए तो उनका भी कुछ रिस्क हो सकता है। वो छोटा रिस्क है मेरे ख्याल से। बट अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो पीवीआर में एक ही ट्रिगर बचता है, वो है री रेटिंग का, क्योंकि पीवीआर का जो मल्टीपल है वो तकरीबन 14 टाइम ईवी एबिटा एवरेज मल्टीपल हम उनको देते थे वो स्टॉक को। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर 10 से 15% का री रेटिंग हो सकता है, बिकॉज ये एंटिटी बहुत ही ज्यादा लार्ज हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्केल, और यहाँ से चीजें मतलब इट विल ओनली गो फॉर द बेटर फॉर देम। तीसरा चीज अगर मैं बताऊं वापस सीसीआई के बारे में, मेरे ख्याल से अगर हम बॉक्स ऑफिस इंडस्ट्री की बात करें तो मल्टीप्लेक्सेस में इनका 50% स्क्रीन शेयर है, लेकिन हम ओवरऑल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू की बात करें साउथ और सब कुछ मिला के, इनका मार्केट शेयर सिर्फ 34-35% है। तो मेरे ख्याल से वहां पे आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होएगा, बट अगर कुछ सीसीआई का होता है, मे बी कुछ सेलेक्टिव स्क्रीन में चले जाएंगे वो लोग, कुछ स्क्रीन बोल देंगे फॉरगो कर दो, ऐसा कुछ भी सिचुएशन डेवलप हो सकता है। इंटरेस्टिंग, ठीक बात। करण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आइनॉक्स इस बीच 15% उछाल, पीवीआर में अब 7